दोस्तों जय माता दी। आज हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उसके चारों चरणों की बात करेंगे। आपने किसी नक्षत्र में जन्म लिया है तो उसके किसी न किसी चरण में जन्म लिया है, और चरण भविष्य का एक बड़ा संकेत लेकर आते हैं। और चरण के आधार पर यदि हम रेमेडी अपनाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देवता अर्यमा होते हैं और इसके ग्रह होते हैं सूर्य। अर्यमा देवता पितरों के देवता होते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग आराम पसंद करते थे, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी इन्हें चाहिए। इनमें लीडरशिप, चूंकि देवता सूर्य हैं, उसकी पर्याप्त क्षमता होती है। संबंधों को स्थायी बनाना इनकी शक्ति है। करार और अनुबंध से ये कभी पीछे नहीं हटते। सामाजिक नेटवर्क बनाने वाले हैं और संस्था को संभालने में महारत करने वाले लोग हैं। सम्मान को जिम्मेदारी में बदलना इनमें अजीब सी एक सिक्त होती है, जिससे ये काम कर लेते हैं। ये भरोसे से जीतते हैं। ये नक्षत्र सिखाता है कि संबंध सेवा है, वचन धर्म है। पुराने जमाने में नहीं होती थी वो कि एक मूछ के बाल की कीमत, तो इनके तो एक बात की कीमत होती है। जिम्मेदार बहुत होते हैं और जिम्मेदारी निभाने में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके पास वचन की शक्ति होती है। स्थायी संबंध बनाते हैं ये लोग और जिम्मेदारी प्रतिष्ठा से निभाते हैं। यदि ये अपने कर्तव्य को निभाएं तो समाज में बड़ा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं निभाएं तो फिर गड़बड़ है। चलिए इसके पहले चरण की बात करें। राशि सिंह है और सूर्य तो देवता हो ही गए, तो ये भी सूर्य ही हो गए और गुरु महाराज हो गए। फिर देखो ना, अग्नि अग्नि और आकाश, आकाश तत्व होता है। तो गुरु महाराज जब किसी को आकाश तत्व अग्नि तत्व को भी शांत करता है, क्योंकि आकाश तत्व में बाकी सभी तत्व तो समाहित होते हैं। जब एक लीडरशिप, एक राजा, एक नेतृत्व वाले में गुरु का ज्ञान आता है तो कमाल होता है। बहुत अच्छा चरण है पहला चरण। ज्ञानी हो, लीडरशिप हो, नेतृत्व क्षमता है आप में, एक बहुत जिम्मेदार राजा जैसी आप जिम्मेदारी निभाते हैं। धर्म तत्व है आपका, तो धर्म की बात करें तो आपका आचरण सही है। नैतिकता से आपका भाग्योदय होता है। और ये अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व का मतलब बहुत ऊर्जा, उत्साह और जोश। निर्णय जल्दी लेने की क्षमता आप में होती है। आत्मविश्वासी आप लोग होते हैं और जोखिम तो आप किसी भी हद तक ले सकते हैं, पर अधीरता, जल्दबाजी आपकी समस्या है और गुस्सा भी बहुत जल्दी आपको आ जाता है। इस पे कंट्रोल करें तो बहुत अच्छे लीडर आप बन सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे तत्व की बात करते हैं, और दूसरे तत्व में राशि कन्या आ जाती है। तो सूर्य तो इस नक्षत्र के ग्रह हैं। कन्या बुध महाराज हो गए आपके राशि के स्वामी, और नक्षत्र स्वामी शनि हैं। अब सूर्य और शनि का थोड़ा सा अजीब सा संबंध हो जाता, परंतु एक बात बताएं, शनि कर्मठता देते हैं, काम धीरे करते हैं परंतु कर्मठ बनाते हैं, जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं। और इस नक्षत्र का मेन जो सोच है, इस नक्षत्र की जो मेन सेंट्रल टेंडेंसी है, वो तो जिम्मेदारी है। तो शनि और जिम्मेदार बनाते हैं, बुध बुद्धिमान बना देते हैं, और सूर्य में एक लीडरशिप आ जाती है। परंतु आपको शनि और सूर्य को अलग अलग संभालना होगा, क्योंकि शनि सेवक होता है और सूर्य राजा होता है। और सेवक और राजा दोनों की प्रॉपर्टी जब किसी में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्टिव होती हैं। इससे आपको संभालना है कि राजसी एटीट्यूड भी रखना है और सेवा का भाव भी रखना। दोनों करो, बहुत अच्छा करोगे। अर्थ धन कमाने के लिए हो आपको, भौतिक समृद्धि चाहिए, आर्थिक स्थिरता चाहिए, और पृथ्वी तत्व है। आप
धैर्यवान हो, जिद्दी भी हो, मेहनती और भरोसेमंद हो। स्थायी सफलता प्राप्त करना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बहुत अच्छा चरण होता है। और फिर हम बात कर लेते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण में सूर्य यहाँ पे आ गए और यहाँ पे बुध आ गए और यहाँ पे जो आ गए फिर शनि आ गए। तो सेम कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, वो ही चीज जो मैंने इसकी बताई थी वो ही रहेंगी, परंतु काम की डायरेक्शन काम की तरफ हो जाएगी, आपकी इच्छाएं ज्यादा होंगी। जबकि इसमें आपकी इच्छाएं भौतिक समृद्धि की रहेंगी, इसमें आपकी इच्छाएं समृद्धि की तो रहेंगी और भी अनंत इच्छाएं आपकी होंगी। इच्छाएं बढ़ जाती हैं। वायु तत्व होने के कारण आप थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगी। ये स्टेबल थे और ये कम्युनिकेशन स्किल के साथ थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं। आपके पास नए आइडियाज आते हैं, ये अपने आइडिया पे दूसरे चरण वाले काम करते हैं, तीसरे चरण वाले नए नए आइडियाज पे काम करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जल्दी सीखने वाले होते हैं, मन अस्थिर होता है, ओवर थिंकिंग रहती है, निर्णय में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाता है। चलिए अंतर भी बता दिया। मैं अब चौथे चरण की बात करता हूं। चौथे चरण में यहाँ पे तो सूर्य तो नक्षत्र के स्वामी हो गए, कन्या यानी बुध हो गए और नवान स्वामी गुरु हो गए। ये बड़ा अच्छा संयोग है। सबसे मैं चौथे चरण को 1 नंबर देने वाला हूं। गुरु का ज्ञान आ गया, बुध की बुद्धि आ गई और सूर्य का राजसी एटीट्यूड आ गया, बेस्ट नक्षत्र हो गया। और मोक्ष का मतलब अध्यात्म, मुक्ति, विरक्ति, स्वतंत्रता और सबको भी शांति देने वाला ये नक्षत्र होता है। और इसके बाद जल तत्व आ गया। तो जल तत्व में भावनाएं, संवेदनशीलता, गहरी समझ और केयरिंग आप होते हो, आध्यात्मिक होते हो, सोच बहुत गहरी होती है, इमोशनली थोड़े से अनस्टेबल होते हो, मूड स्विंग आपका बहुत जल्दी होता है। इस पे काम कर लीजिए, इन तीनों ग्रहों को मना लीजिए, सूर्य को जल दीजिए, गणपति की आराधना करिए, गुरुओं का बड़ों का सम्मान करिए। नकारात्मकता मन में मत लेके आइए, क्योंकि नकारात्मकता ही आपकी बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये थे चारों चरणों। नक्षत्रों को पूरी तरीके से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उससे ऐप डाउनलोड करके उसमें बहुत से कोर्स हैं। अपना मनपसंद कोर्स लेके अपना ज्ञान बढ़ा के खुद का और समाज का भला भी आप कर सकते हैं। जय माता दी।